हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। यार वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के काम में थोड़ा बिजी था। अपना ऑफिशियल्स कुछ वर्क को लेके ऑफिशियल वर्क को लेके थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं कर पाया। आप सब लोगों को मालूम होगा यार, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से हरा दिया है, जो कि लगभग लगभग 3 साल के बाद कोई सीरीज पाकिस्तान ने अपने घर में जीती है। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती है। पहला टेस्ट मैच एक गंदे तरीके से हारने के बाद जो दूसरे टेस्ट मैचेस में वापसी करी इंग्लैंड, पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स पे रिलाई किया, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, वो विकेट्स वैसी बनाई और सब चीज़ें जो है पाकिस्तान टोटली आप कह लें कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेली है पाकिस्तान। जिसका कि बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने आकिब जावेद और अलीम डार साहब, इन्होंने आते ही कुछ चेंजेस किए पाकिस्तान टीम के अंदर। बड़े प्लेयर्स को एक शटअप कॉल दी कि आप बैठें, रेस्ट करें, और नए टैलेंट को लेके आए और उस नए टैलेंट ने आगे काम भी किया और जीत में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप पहले दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक ने पहले कामरान गुलाम ने पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई थी। और फिर नुमान ने और साजिद खान ने जिस तरह से उनके 20 आउट किए इंग्लैंड के। दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लें, सऊद शकील तो चलो पहले से खेल रहे हैं, बट साजिद खान और नुमान अली ने फिर से उनके आउट किए, 19 आउट किए। एक आउट किया था साजिद महमूद ने, तो जाहिद महमूद ने। तो ये जो 2-1 से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को घर में हराया है, पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है सिर्फ 4-5 बंदों को जाता है। 4 बंदे आप टीम में से उठा लें, साजिद खान हो गए, नुमान अली हो गए, सलमान अली आगा हो गए, साउद शकील हो गए और कामरान गुलाम। ये 5 लोग टीम में जिन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन अपना दिया है पाकिस्तान की जीत में। और एक बाहर से जिनका कंट्रीब्यूशन आया है वो 2 लोग हैं, वो हैं अलीम डार और आकिब जावेद। आकिब जावेद को सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें हो रही हैं, उन्होंने पिच का आइडिया दिया कि पिच किस तरह से प्रिपेयर करनी है। मुल्तान टेस्ट जो दूसरा टेस्ट मैच था वो उसमें यूज विकेट पे मैच करवा दिया। विकेट काफ़ी टूटने लगा, क्रैक्स खुले, वो स्पिन हुआ काफ़ी विकेट और इंग्लैंड को कुछ पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। और तीसरे टेस्ट मैच कराची वाले की बात कर लें, इसमें भी जो है वो मैच होने से 3-4 दिन पहले वहाँ पे इंडस्ट्रियल फैंस, बड़े बड़े फैंस लगाए गए पिच को सुखाने के लिए। हीटर्स यूज़ किए किए गए, बड़े बड़े हीटर्स यूज़ किए गए। तो विकेट प्रिपेयर करके दिखाया कि भाई ऐसे हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं, ऐसी विकेट्स बन सकती हैं। रमीज़ राजा, अज़हर महमूद, इन सबको शटअप कॉल दी, जो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कहते थे कि पाकिस्तान में ऐसी विकेट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रमीज़ राजा कहते थे कि ऐसा ऐसा विकेट हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते, ऐसा विकेट बन ही नहीं सकता। अज़हर महमूद की भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स होती थी। और रमीज़ राजा ने उठ के तो ये भी अब कह दिया है, सारा बोझ उन्होंने बाबर आजम के कंधों पे डाल दिया, बाबर आजम पे डाल दिया है कि भाई ये जो जो भी पिचेस ऐसी बनती थी, मुझे तो बाबर आजम कहता था बनाने के लिए, तो इस तरह से हमने ये विकेट्स बनाई थी, बाबर आजम के कहने पे सब कुछ होता था। तो यार मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ होता होगा। अब उसको पता है कि बाबर आजम भी टीम में नहीं है, वो टीम से बाहर चल रहा है, आप डाल दो जो भी डालना है इसके ऊपर। तो एक एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। WTC का फाइनल मुझे नहीं लगता खेलेंगे, क्योंकि कोई चांस मुश्किल से 0.1% चांसेस हैं। अगर बाकी टीमें हारे, ये इससे हार जाए, वो उससे हार जाए, फिर जाके कोई चांस बनता है। पहले तो अपने 4 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे, 2 साउथ अफ्रीका वाले और 2 वेस्ट इंडीज़ वाले। उसके बाद पहले अपने टेस्ट मैचेस जीतें, उसके बाद कुछ आगे सोचने की कोशिश करें। बाकी कहीं ना कहीं ये भी दूसरी तरफ भी ये उम्मीद लगा के रखें कि फलाना फलाने को हरा देगा, फलाना फलाने को हरा देगा। चलो यार खैर, ये WTC फाइनल की तो एक अलग बात है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हराया है इंग्लैंड को यार, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इंडियन क्रिकेट फैंस भी, हमारे यहाँ से भी काफ़ी काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में खासकर रेड बॉल में वापसी करी है, नए टैलेंट को अंदर लाके पुरानी जो नेगेटिव वाइब्स थी उनको टीम में से बाहर निकाला। तो अच्छी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू बनता है वहाँ पे देना चाहिए। और पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है यार। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो पुराने इनके PCB चेयरमैन थे, प्लेयर्स थे, इनको शट अप कॉल देके ना
पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं ये थोड़ा जाहिर किया है कि भाई गेम से ऊपर कोई नहीं है, पहले कंट्री आती है फिर उसके बाद आप हैं, पहले हम कंट्री को देखेंगे उसके बाद आपका सोचेंगे क्या करना है। तो विकेट्स भी प्रिपेयर हुई, पाकिस्तान जीत भी गया और सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो एक एक पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो गया है। यहाँ से उनको वे फॉरवर्ड नज़र आ गया है कि आगे हमने कम से कम घर में कैसे खेलना है, घर में अपनी होम टेस्ट सीरीज वगैरह वो कैसे खेलनी है, हमने पिचेस कैसे प्रिपेयर करनी है। तो मेरा ख्याल है एक पूरा क्रेडिट देना बनता है आकिब जावेद को कि जिनकी ये सोच थी पिचेस को ऐसे प्रिपेयर करना है स्पिन पे। एक पॉडकास्ट भी उनकी आई थी जब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं आए थे, उनसे पहले एक पॉडकास्ट उनकी मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से पिचेस प्रिपेयर की जा सकती हैं। घास उड़ा दो पिच में से, उसको पिच को धूप लगवाओ, सुखाओ, उसको पूरी तरह से ड्राई करो, स्क्वायर पूरा ड्राई कर दो, तो मैं देखता हूँ कैसे कोई टीम जीत के जाती है। तो बिल्कुल उन्होंने आते ही वैसा किया और पाकिस्तान जीत के रथ पे सवार है और दोनों टेस्ट मैच हरा दिए इंग्लैंड को। और यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के हेड कोच हैं बेसबॉल का, जिन्होंने इजाद किया था, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीफ की है और पिचेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान इस तरह से पहले पिचेस क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहा था, क्या 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 कहाँ पे दिक्कत थी। तो जब आप एक पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि भाई इस तरह से करनी है चीज़ें, तो आपकी तारीफ होती है। और पूरा क्रेडिट देना बनता है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। शान मसूद की कप्तानी भी कदरे हाल बेहतर नज़र आई पहले टेस्ट मैच में और बांग्लादेश वाले 2 टेस्ट मैचेस में। जो लास्ट में 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं इंग्लैंड के साथ, इन दोनों टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी बेहतर कप्तानी करते हुए नजर आए। हाँ, बीच बीच में फील्ड खोल देते थे, जब नया बैटर आ रहा है कोई 1-2 चौके लग गए उसके बाद फील्ड खोल देते थे। बट वहाँ पे सब थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें टेक्निकल होती हैं, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, बट मेरी क्रिकेट की समझ कम से कम इतनी कहती है हाँ कि ऐसे होना चाहिए चीज़ें। और काफ़ी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी और कंटेंट क्रिएटर सारे ये कहते हैं, वो कमेंट्री पे भी ये चीज़ें हम सुनते आए हैं इन दोनों टेस्ट मैचेस में। बट कहीं ना कहीं अच्छी कप्तानी करी शान मसूद ने। पहले जब दूसरा टेस्ट मैच जीता उनके करियर की एज ए कैप्टन, पहली जीत थी, उसके बाद दूसरा भी जीता, अपने करियर की पहली टेस्ट सीरीज विन थी। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को घर में लगभग लगभग 3 साल के घर में किसी भी टीम को 3 साल के बाद हराया है। तो पिछले 3 सालों में आई थिंक 13 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि 8 ड्रॉ हुए हैं, 8 इन्होंने हारे हुए थे और 14 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 8 मैचेस हारे हुए थे और 4 ड्रॉ हुए थे और 2 टेस्ट मैचेस ये इन्होंने लास्ट वाले जीते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चली हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सोच रहा होगा, खिलाड़ी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हमें एक वे फॉरवर्ड नज़र आ गया है, किस तरह से आगे चीज़ें लेके जानी है। फिलहाल अभी इनकी 2 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं जनवरी में, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं, वो घर में होनी है, तो वहाँ पे भी ये इसी तरह से जाने की कोशिश करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस इनके साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका के साथ, वो थोड़ी मुश्किल सीरीज होने वाली है। वहाँ पे अगर एक ही मैच जीत लेते हैं वो भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। बट ये आने वाले टाइम पे ये चीज़ें पता चलेंगी। तो यार पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को डोमिनेट करके हराया है। पहले मैच में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना के दे दिया था और हैरी ब्रूक 317 और जो रूट 264, बेन डकेट 80 समथिंग 89 आई थिंक, उसके बाद जेमी स्मिथ ने नीचे आके रन्स किए थे, जैक क्रॉली रन्स कर गया था। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आके पाकिस्तान क्रिकेट ने वापसी करी और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हराया। टेस्ट रेड बॉल में सीरीज जीतना, चाहे वो घर में जीतना हो चाहे वो अवे फ्रॉम द होम जीतना हो, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। तो रेड बॉल क्रिकेट को वही लोग समझते हैं जो प्रॉपर क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट को प्रॉपर तरह से देखते हैं, टाइम देते हैं, तो ये वही लोग समझ सकते हैं। तो बाकी कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। बहुत मज़ा आया यार, मैंने तीनों टेस्ट मैचेस बड़े ही
चाह से फॉलो किए हैं, बड़े ही शौक से फॉलो किए हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता आया हूँ, करता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मैं लगभग लगभग जितनी भी हो सकती है वो क्रिकेट फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बस सारे मैचेस आप देख तो नहीं सकते, कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। जो जो देखना पॉसिबल है वो आप देखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें रही हैं यार। तो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस यार। बड़ी देर के बाद इन लोगों को कुछ खुशी मनाने का एक मौका मिला है, तो एंजॉय करें यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड